ये बारे कही भैया रास्ता चलत के बहुत टेंशन न ले चाहे न केहू को लिफ्ट दे चाहे आवत चली आवत चली भैया घरे। हां चल आवत। साहब अभी सब रसगुल्ला खाने में बिजी है हमको लगता है। पानी पी ले पंतानी उनतानी हो जाओ करीब बाद आवाज जान। लेकिन कहना क्या है मास्टर साहब जैसे आज यहाँ हमारे बारात मालिक भी बारात लेके आए हैं बढ़िया से शादी ब्याह करके ले जाए अपन घरे भाई साहब अगला वाला कार्यक्रम होए। लेकिन ऐसे हमारा जब ब्याह शादी भवा सुहाग रात वाली आज सीन मास्टर साहब हमारे साथी जवन जवन घटना घटी का बताई पंचऊ। अरे जब मैं आया सुहाग वाली रात रे मेहर ने झापड़ से किया शुरुआत रे मेहर ने झापड़ जब मैं आया सुहाग वाली रात रे मेहर ने झापड़ से किया शुरुआत रे मेहर बाल को पकड़ा फिर कालर मरोड़ा अरे बाल को पकड़ा फिर कालर मरोड़ा तो चढ़ाला तो मुझको दिया हो रानी दिया भूत के दिशा कब दिया हो रानी दिया वो पहले मारी थी मुझको पहली मुलाकात में अब मर रही है पैसा नहीं पास में है अब मर रही है पहले मारी थी मुझको पहली मुलाकात में अब मर रही है पैसा नहीं पास में किसनकारी दिया किसनकारी दिया खूब चप्पल से मारा तो चढ़ा तो उसने दिया वो रानी दिया बूता के भीषण कहाँ याद ये बुता रे घरे सोच नहीं परेशान नहीं काहे मेरे टेंशन पे टेंशन हो चली जाता है। किस लिए बात यह है ना बाबूजी आज हमार पड़ौना भैंस बियान नहीं भगवती गाड़े भैंसिया पड़वा बियान होई रे। हाँ वह भैंसिया पड़वा बियान और बतावा और सब ठीक है हाँ? तू तो मुझे जानता ही है। हम आपको जानते हैं आप हमें जानती हैं। हाँ लेकिन ये भैया बाबू लोग नहीं सब लोग जानते हैं मेरा ही नाम माया है। अच्छा आप ही का नाम माया है और आपका काम ही पलट देना काया है। ठंडी में सबके ठंडी लागत बस सबके दे दे गुलछर्रा है। अच्छा है इनका सबके गुलछर्रा नहीं वह कहना क्या है देख मैं माया हूँ तू जानता है। हाँ और ये क्या देख रही हूँ मैं ये मेरा देवरा भवा मेरे पास क्या करने आ रहा है रे। कुर्सी लगा मैं बैठती हूँ दूसरी खबर लेती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहा भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो। ध्यान से भाभी सुनिए मेरी बात को
भाभी माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं अपना रिजल्ट देख करके आ रहा हूँ। भाभी, मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, पास हो के मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं। ठीक, यानी कि पास हो के रिजल्ट में पहला नंबर पे पास हुआ है। हमार बात सुन, बोलो भाभी। तेरी खुशियों को लेके करूं क्या बेशरम, लेने आया आशीर्वाद दो बेशरम। नौकरानी समझते हो तुम सब मुझे, मार डालू तुझे मैं न लाऊं। माटी दियो पास होई का या हमका कुछ खबर ही सुना होता है। का कहे तार कुछ खबर ही लग भगवती काड़ू चाटियों का कोढ़ाई दसाई रे। आ भाभी माँ, मैं तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। भाभी माँ, इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं भाभी, है बस लिहाज यही है कि मेरे भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं है। भाभी माँ, भाभी माँ, का करी रे, जाओ, तुम चली जाओ। कहाँ जाई रे, मोटी दिए उल्लू दुनो भाई देख के हमका जरद रहा था। हवाएवा जाएवा दुनो। हाँ अब भगवती गाड़ू आज के बाद हमारे लगे आया, आज के बाद हमें खुशखबरी लेके आया। आज तो नहीं करता ही, अगर आज के बाद तो हर जान ले या भगवान, मेरी भाभी माँ के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। मैं तो सोचा कि घर में सबसे बड़ी मेरी भाभी माँ है, मैं सबसे पहले आशीर्वाद भाभी माँ से लूंगा, लेकिन ये मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मुझे मार रही है। लेकिन नहीं, अब मैं आज मेरी भाभी आ जाएंगी, छोटी भाभी, तो मैं उनसे सारी बात बताऊंगा। मैं अपनी भाभी माँ का इंतजार करता हूँ। क्या बताऊं, मेरा देवरा भाई मुझसे बोल कर गया, बोला कि भाभी माँ मेरे लिए चाय नाश्ता और खाना जल्दी से बना दो। मैं बोली कि आखिर बताओ बात क्या है। वो बोला कि भाभी माँ, मैं जो बरसों से मेहनत करते चला आया, आज वो मेरी मेहनत का शायद फल मुझे मिल जाए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा। तो मैं बोली कि बताओ बात क्या है। देवर भाई बोलने लगा कि भाभी माँ, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं जाकर के पता करूंगा, देखूंगा कि मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई, मैं कितने नंबरों से पास होता हूँ। मेरा देवर अब है यहाँ बैठा है, मेरे पास भी नहीं आया। कोई बात नहीं है, चलकर इससे पूछती हूँ कि आखिर भाई तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। अरे भाई, हे भाई मुन्ना, अरे ये क्या बात, आज के पहले मैं अपने देवर की आंख में आंसू कभी नहीं देखे, आज पहली बार इसका ये उदास चेहरा, इसके आंख में आंसू, आखिर बात क्या है। मैं इस बात की जानकारी मैं अपने देवर से जरूर पूछूंगी। मुन्ना, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात को सुन। बात मुन्ना
अब है मुझको अब तू बता, आँख से काहे आंसू बहाता है तू जानता है कि मैं तुझे अपना देवर नहीं अपनी औलाद से बढ़कर मानती हूँ। अगर तू रोएगा तो मैं भी रो दूंगी। आखिर बता बात क्या है, क्यों तेरे आंख में आंसू है? भाभी माँ, हाँ मेरी बात सुनो भाभी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बोल मुन्ना, क्या बात है? छोटी भाभी सुनो, मैं बताता तुम्हें। क्या? बड़ी भाभी का करतूत अच्छा नहीं। क्या किया? हमारी कोड़ों से मुझको बेदर्दी से मुन्ना, साफ साफ बता, आखिर तू कहना क्या चाहता है? भाभी, मैं आज अपना रिजल्ट देख करके आया, मैं परीक्षा में पास हो गया भाभी माँ। क्या? मैं सोचा कि सबसे बड़ी मेरी बड़ी भाभी माँ है घर में, सबसे पहले आशीर्वाद उन्हीं से लूंगा। जानती हो भाभी, भाभी माँ के पास आया आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन भाभी माँ मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मेरे बदन पे कोड़े चलाए। मुझे बहुत भारी बड़ी भाभी। मुन्ना, ये तो बड़ी खुशी की बात सुना दिया कि मेरा दिल भगवान भोलेनाथ से, माँ शेरावाली से विनती प्रार्थना आराधना करती आई कि हे भगवान, जिस तरीके से मेरा देवर है रात दिन पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक न एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूरी कर देना। आज भगवान मेरी विनती पे ध्यान दिए, मेरी बातों को सुन लिए और तू रिजल्ट में पास हो गया। लेकिन यही खुशखबरी लेकर के तू दीदी के पास गया तो तुझे आशीर्वाद दी नहीं, बल्कि तुझे उल्टी सीधी बात बोल करके तुझे मारने लगी। अरे वाह रे दीदी वाह, अरे जैसे मैं भाभी वैसे तुम भी भाभी हो। देवर मेरा भाभी नहीं कहता है, भाभी माँ कहता है। कम से कम इन शब्दों को लिहाज करना चाहिए, लेकिन तुम क्या समझोगी? जिसके पास दिमाग ही नहीं हो क्या समझदारी करेगी?
अरे हरामजादी, तू औरत नहीं, औरत जात नाम पे कलंक है। अरे मेरा मुन्ना गया था, तुझे आशीर्वाद देना चाहिए, लंबी उम्र की कामना करना चाहिए, और तू मार रही थी, गाली दे रही थी। मुन्ना तू घबरा मत, तेरे भैया छुट्टी लेकर के वो घर आ रहे हैं, आएंगे तो ये सारी बातें अपने भैया से बताना, और मैं भी दीदी की शिकायत करूंगी। ठीक है। बैठ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? साथियों, मैं छुट्टी लेकर घर आया और कितने खुशी में शिवपुर से चला था कि चल रहा हूँ परिवार में, भाई से मिलूंगा, घरवाली से मिलूंगा और देखेंगे तो गले लगा लेंगे। लेकिन यहाँ तो नजारा दूसरा है। मेरा भाई उधर रो रहा है और मेरी पत्नी अनीता, मैं अनीता से पूछ रहा हूँ, अनीता, ए अनीता, तू रो रही है? अनीता मेरी बात सुनो। अरे हुआ क्या है घर में अनीता, बताओ। हुआ क्या है घर में अनीता, बताओ। और उदासी का कारण ना मुझसे छिपाओ। लगता है झगड़ा हुआ आज घर में, और लगता है झगड़ा, अरे हुआ आज घर में, और अब रो रहा क्यों मुझे तुम बताओ। मैं देख रहा हूँ मेरा भाई अभी रो रहा है, तू उधर। क्या बात है नीता, आज घर में फिर कुछ हुआ क्या? बोलो नीता। स्वामी जी, हाँ बोलो। आज मुझे और देवरा भाई को देख कर के उदास। अरे उदासी की बात, आप उदासी बुला का गए। कारण यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या बात है नीता, बोलो। मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ। हुआ अपने घर में, अरे गजब का नजारा, नजारा हुआ अपने घर में, गजब का नजारा। बड़ी दीदी मेरा अभय को है मेरी बात सुने ना, मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगी, सारी बात सच बताऊंगी। हुआ अपने घर में गजब का नजारा, हुआ अपने घर में गजब का नजारा। बड़ी
दीदी ने यार अभय को है मारा, ओ बड़ी दीदी ने यार अभय को है मारा। स्वामी जी ये बेटा नहीं है, देवर नहीं है, ये बेटा हमारा कभी अपने घर में ऐसा हुआ। स्वामी जी आप देख करके हैरान हो गए। पहले सोचिए, अरे आप तो ड्यूटी पे रहते हैं, घर में मैं रहती हूँ, मेरा देवर रहता है और घर में बड़ी दीदी है। आप इतना पैसा कमाते हैं, मुझे पैसा देकर जाते हैं और मुझसे समझा करके जाते हैं कि अनीता देख मेरा भाई अबे मेरा भाई नहीं मेरे बेटे से बढ़कर है। वैसे मैं भी मानती हूँ, अरे रात दिन मेहनत करती हूँ, इसके कपड़े साफ करती हूँ, इसके लिए खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ ताकि मेरा देवर समय से स्कूल पहुँच जाए। हाँ नीता मैं जानता हूँ। रात दिन मेहनत करके रात दिन पढ़ाई किया, आज भगवान ने उसकी मनोकामना सुन ली है। अरे अभय आज उसका रिजल्ट था, वो पढ़ लिख कर यार रिजल्ट में पास हो गया है। मेरा भाई पास हो गया है। हाँ मेरा अभय पास हो गया नीता। स्वामी जी आप खुश हो गए ना? अरे खुशी की बात है, सुनने के बाद मेरी मैं भी- मेहनत रंग लाई और मेरा भाई कामयाब हो गया नीता। सुनने के बाद मैं भी खुश हो गई। मेरा मुन्ना यही खुशी की बात लेकर को दीदी के पास गया कि घर में सबसे सयानी है, सबसे बड़ी है, उनको खुशखबरी पहले सुनाऊंगा। जब सुनाने के लिए गया तो जानते हैं बड़ी दीदी ने इसे उल्टी सीधी बात बोली। अरे बात बोलने की बात छोड़िए, मेरे देवर अभय को बेरहमी से बहुत मारे। ये आगे हमारे प्रेमादरी मानिजरी साहब, ये हमारे श्री अनिल विश्वकर्मा कांग्रेस नेता दूल्हे राजा के मामा जी और हमारे प्रमोद प्रजापति एडवोकेट साहब, जो कि प्रमोद प्रजापति एडवोकेट साहब सदुल्हा रामपुर चिलकारा हुए पूर्व प्रधान जी के पुत्र। ये उनके तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए उनका कहना है कि भाभी हो तो वैसी हो, और अगर किसी घर में आए तो जो उस घर को एकदम उजागर कर दे और एक नई खुशियों से घर को भर दे। 21 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मुन्ना अभय मेरी उम्र लग जाए मेरे भाई को, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? भाभी तुझे मारी? हाँ भैया, मैं भाभी माँ के पास आशीर्वाद लेने गया था, भाभी माँ मुझे बेरहमी से मारी भैया। नहीं मुन्ना बहुत हो गया। हाँ नीता बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जो नहीं होना चाहिए वही होगा इस घर में। मैं सोचता था कि मेरी भाभी विधवा है, गांव देश मुझे ही कुछ कहेगा अगर भाभी को बोलूंगा, लेकिन ये तो हद कर दी। ये आगे आप प्रमोद प्रेमी एडवोकेट, प्रमोद प्रेमी एडवोकेट की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद कर। आज फैसला होकर रहेगा नीता, बहुत बर्दाश्त कर लिया हूं आज मैं। फैसला कही दे, और आज के बाद जान अगर हमारे देवरे को मारे या हमका मारे तो जानला बहुत की जाहिल हो जाएगी घरे में। चिंता मत करो, आज फैसला कर दूंगा मैं। ठीक बा। फैसला करके शिवपुर जाऊंगा। बैठ जाओ तुम लोग, मैं बुला रहा हूँ। भाभी, अरे वो भाभी। क्या चिल्ला रहे हैं? नजर कुरस करके मेरी तरफ मत देख, मैं जितना पूछूं मेरे सवालों का जवाब दे। ठीक है? कहाँ है रे? मेरी बात सुन।
किस लिए भाई को मेरे तू मारती, किस लिए? इसलिए भाई को मेरे तू मारती, क्या बिगाड़ा बता मेरा भाई तेरा, वजह घर में झगड़ा अरे मचाती है तू, सब बता दे तेरा आखिर भाई के ऊपर हाथ उठाया तई कौन गलती के है बा हमार भाई जो तई मारत है बोल। अपने भाई के औलाद की तरह हम लोग सेवा परवरिश करे हैं, तब क्या करी? आ तो काहे तई मारत है? हमार बात सुन रही। हाँ तुम मुझ पे उठा के नाचा किया, जान की तेरे अब खैरियत है नहीं, आज से चूल्हा मेरा जलेगा लगे, साथ में तेरे बने मेरा खाना। सॉरी एका मारी तक भाषा जिन बोले मारत कर बहुत झाझर हो जाए मार। राम जस माई तू जवन बढ़ गई यहाँ ना, मारत मारत तोहार फाट हुआ सब जने। हम मचाई दे सोचत रहे कि हमार बड़वार भौजाई ये विधवा हैरान है तब लेकिन ये तो साड़ दिखा दे बिल्कुल साड़। हाँ? रुक जा चूल्हा अलग जले अलगे रहबू। हाँ ई भरे घरे में तमाशा फाने हो हाँ अलग रहे विचार में हाँ तो अलग कहीं देबे तो का हम अलग कहीं देबे समझो कि नहीं। तमाशा हमार मेहरारू कभन तोहर की नाई ना उचड़ी। एकर भाषा सुन ले ए भाषा ठीक आया आए है धर जाइए उधर ही रहा ठीक है। ज्यादा हर जाए हमारे भौजी जिन बना रे अंगुरियाओ जिन ना है तेका जान हमारे गुस्सा लग गए। का कर बेरे हमारे गुस्सा लग गए हम बहुत आई के प्रजा ये हमारे आप प्रजापति एडवोकेट प्रमोद प्रजापति एडवोकेट कहा था है और हमारे अनिल नेता भैया दोनों जने मिल के 21 रुपये देने कहन चूल्हा अलग करत है। अगर आज तो हमारे सबके सामने अलग होती है ढेर के ज्यादा नखरा करही तो हम लोग आओ बन के खिया तोहरे खिया ही एडवोकेट अगर ज्यादा इधर उधर करबू तेका जान ले तोहरे चूल्हा में अपन लकड़ी डाल के तोहार चूल्हा वही फूट दई। तमाशा फाने रोज रोज की चिकी चाय न बोला चला जाए एक आध दिन हमारा खोपड़ी खराब होई ना तो जाल फिर हां तौने ना तौने जाल फिर जाल फिर अरे भैंसियो ना हाय तब हम का कहते घर मुंह किया हर जाई हां चुप रे सुन पहले हम अलग रहा एकर गंधाली बनवा खाब और जोन माटी से कुछ कुछ और लखत बा ओका का जा पर खुश खबरे में लेकर ना मार माटी जाते हम तो कार लग कह देब हम गांव देश के 4-6 जने के बुला के इकट्ठा कह के एकर हिस्सा अनुराग भाई अलग कह देब नहीं तमाशा मचाए रे किचाई मचाए रही। हां हम कहते हैं हम लड़ाई झगड़ा बहुत दूर रह जाते ते हमको छोटका सब सामान को बढ़ गना चाहिए। ठीक है बड़का का जल बहु हर जाइयो हो बैठी यहां करे माटी दिया आवा ले है जब बड़का सामान कल छुला तोहरन कहती जा रह दे तब देख लेना इसे नहीं रहता कि चाहे इन करत घरे तू चिंता जिन करा मौका लड़ देब ना सवेरे से मार पेट बहुत पिराता है पेट पिरात बा जानता 8 महीना बीत गया बा जाले आखिरी महीना चल बा कब को इतना जोर
अब है भैया हो अपने भौजी के लिए चला भैया अस्पताल समझा कि ना ए भैया समझ और अस्पताल से ले चला है हमार बात माने लिया चला भौजी के तीनों जने मिल के ले चली भौजी के पेली साले बेली हॉस्पिटल का हाथी हो का अरे बेली ई बगल के ले चला ले चला हम तो का ले चला पिला अरे अगर तुम न मानो ये कहना हमारा अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। अरे दिल में हमरे आग बंदूकिया में हमरे गोली, दिल में हमरे आग बंदूकिया में हमरे गोली और हम खेला सारे तोरे खून का होली आराम को। चौधरी साका शंभुनाथ तूने मेरा सुख चैन छीना है कमीने, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आप सब मुझे देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर यह शख्स कौन है। बाबू मुझे पहचानिए, अरे मैं कोई गैर नहीं, कभी आपके घर मजदूरी किया करता था, आपके घर का काम किया करता था, आप मुझे मजदूरी देते थे। मैं वही गरीब इंसान, वही सुपुर कराने वाला, वही मनोज कुमार हूं। मेरी ही आंखों के सामने चौधरी साका शंभुनाथ ने मेरी पत्नी को गोली मार दिया और मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। यहां तक कि हरामखोर खून का झूठा आरोप मुझ पे लगवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। जब हाथों में हथकड़ी लगी मुझे जेल भेज दिया गया। 7 साल की हमारी सजा हुई। 7 साल का दिन काटने के बाद, 7 साल की सजा काटने के बाद जब अपने गांव वापस आया, शिवपुर अपनी बहन की तलाश करने लगा तो गांव वालों से सारी बात को पूछा कि भाई मेरी बहन कहां गई, मेरी बहन गीता कहां है। गांव वालों ने सारी बात को बताया कि भैया मनोज, जिस दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी तुम्हें जेल भेज दिया गया, उसी दिन वो दरिंदा चौधरी साका शंभुनाथ तुम्हारी बहन को बहुत मारा और मार के गांव से बाहर निकाल दिया। कहा कि आज के बाद ये मनहूस शक्ल अब दोबारा यहाँ पर मत दिखाना, और गांव वालों को धमकी दिया जो भी इसे शरण देने की कोशिश करेगा, जो भी इसे पनाह देने की कोशिश करेगा, उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूंगा। जब इतनी बात को सुना मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बदले की आग में जलने लगा और पहुंचा चंबल घाटी। एक अच्छा सा सरदार चुना, तालीम ली, उठा लिया बंदूक का बाना और कसम खाया हूं कि जब तक चौधरी को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, जब तक उसके मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चौधरी साका शंभुनाथ हरामखोर, यह समझ तू इतना दूरी है उतनी ही तेरी मौत तुझसे दूरी है। जो तेरे पाप का घड़ा भर गया है कमीने, अब तो तेरे पाप का घड़ा भर गया है।
तेरा अंत, तेरा खात्मा मैं करूंगा। साथ में कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा है, कहां चले गए सब? इंतजार करता हूं। कसम भोलेनाथ की चूनी में नूना मिलाए क्या? जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लो और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लो। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना। डाकू, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं डाकू कैसे बना। मैं डाकू बना नहीं, बनाया गया हूँ और दिल्ली से जबरदस्ती बुलाया गया हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा साथियों। मेरे भी एक दर्द भरी कहानी है। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बुकरिया लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला चौधरी हमारे दरवाजे पर आया। उसकी नजर मेरे अंडू बुकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बुकरा उठा ले गया। मैं कहीं गया हुआ था। जब घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने बताया कि अपना अंडू बुकरा चौधरी उठा ले गया है। इतना सुनते ही मुझे गुस्सा आया। मैं चौधरी की हवेली पर पहुंच गया और बाहर से आवाज लगाए, ए चौधरी भोसड़ी वाले, मेरा अंडू बुकरा लौटा दे। चौधरी न आओ देखा न ताओ, निकाला जूता, मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। वहां से घर को वापस चला। जब घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने पूछा, अपना अंडू बुकरा मिला? मैं जब उसे रोक कर बताने लगा कि मुझे मार पड़ी, मार के सिवाय बुकरा नहीं मिला। इतना सुनते उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। हमारी मेहरिया ने निकाला चप्पल, 10-20 चप्पल मुझे मारा। मैं कैसे भी उससे छुड़ा पाया। वहां से भागा, भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी में पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात डाकू माधव सिंह से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक कमाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खोदन सिंह। ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से घबराता है, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। मैं किसी से नहीं डरता। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतारी ये बोलती, बेटा बस सो जा, नहीं तो डाकू खोदन सिंह आ गया, तेरा सारा मुंह पी जाएगा। कितना गंदा इंसान है बेहराम खोर साले। बच्चों का साले मुंह पीता है, पेशाब पीना कि दूध पीता है। अबे बच्चों की माँ का नहीं, जो हर माँ अपने बच्चों के लिए दूध लाती है साले, उसे दूध पी जाता है। अबे हम दूध नहीं पीते, बल्कि हम बंदूक उठाए हैं दरिंदों का खून पीने के लिए साले। आप परिंदों का खून पीते हैं? परिंदों नहीं साले, किसी चिड़िया, कौन सा चिड़िया? दरिंदों में। अच्छा, दरिंदों का, जो गरीबों और मजबूरों को सताते हैं,
जो गरीब और मजदूर को सताते हैं। मजबूरों को, मजदूरों को। अच्छा, मजबूरों को सताते हैं। हाँ, हम लोग उन्हें हम उन्हें सताएंगे बे, उन्हें दुनिया से मिटाएंगे, ये हमारा नहीं? उद्देश्य होगा। ये आ गए हमारे अनिल विश्वकर्मा नेताजी, और साथ ही साथ हमारे प्रमोद एडवोकेट जी। ये हमारे अरबाज खान साहब के लिए दे रहे हैं, जो कि नक्कारे पे संगत कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्ती स्पेशल दे रहे हैं। अच्छा, मास्टर के लिए। अच्छा, ये हमारे ओम प्रकाश मिस्त्री, ओम प्रकाश मिस्त्री सदुल्लाह के रहने वाले हैं। ये हारमोनियम पर जो संगत करें हमारे जनाब कादिर अली जी के लिए ये 21 रुपया दे रहे हैं। हमारी पार्टी उनको जबरदस्ती नमस्कार करती है। धन्यवाद। मैं जिस मकसद से डाकू बना हूँ, जब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरदार जी, जब तक उस चौधरी व सारे को दुनिया से मिटाएंगे नहीं, तब तक मेरी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सही कहा सरदार जी। आइए हम लोग चलते हैं, उस साले की तलाश करते हैं। जहाँ पर मुलाकात हो जाएगी उससे, वहीं उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। चलो चलते हैं। याद आता है ज़माना, याद आता है कि समय कितना भी नाजुक हो, ये ज़माना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाया शंख पार्थ ने तराना याद आता है कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है, कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है, कि बाधा की बाधा की बाधा कर लो अर्जुन को फंसाना याद आता है। चलो कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूने में नूना मिलाएगी। ये आगे दूल्हे राजा के मौसिया, दूल्हे राजा के मौसिया श्री राम जी की तरफ से, अरे श्री राम जानकी। ये हमारे हारमोनियम वादक और ढोलक वादक, नक्कारा वादक, तीनों साज बाज वालों के लिए 21 रुपया पर्सनल देते हैं। कहा बात है, तुहार लोग की दुकानदारी कुछ ज्यादा चलता है यार। हाँ, हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब लागत है हमका जबरदस्ती ही चेक पड़ेगी। अजयवा माटी के ने कितनी बड़ी मजाल के हमरे पर हाथ उठाए देश इहू बरे कुछ हमका सोचे परे अनुरगवा ऐसा शाका शंभुनाथ को बुलाओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, शाका शंभुनाथ को जी हाँ, उनसे मिलोगी। अच्छा, मोबाइल देबू तब
वैसे नहीं, दिमाग खराब है रे। दिमाग खराब है। बुला जा। अरे बाप रे, तुरंत ही फोन लगाए कि अरे बाप रे। हाँ हेलो, हाँ चौधरी साहब, अच्छा आपकी जायमन याद कर रही हैं, जल्दी हाजिर हो जाइए। आवा जल्दी आवा, जल्दी आवा, जल्दी आवा।